हेलो दोस्तों, धर्मार्ग लेकर के आई हूँ जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये समाज जब नहीं बना था, यानी उसके भी पहले से धर्म का आचरण करना, धर्म के मार्ग को अपनाना, धर्म को आत्मसात करना हमको बताया जाता है। धर्म के 10 लक्षण तो मुख्य होते हैं, लेकिन प्रसंग की बात करें, विचार की बात करें तो हजारों और लाखों की संख्या में है। लेकिन 10 लक्षण जो हैं उसको हमको ज़रूर आत्मसात करना चाहिए, उसके बताए रास्ते पे चलना चाहिए। धर्म मार्ग के अंतर्गत मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को लेती हूँ, छोटे छोटे प्रसंग को लेती हूँ और आप तक वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका मकसद ये होता है कि आज का विशेषकर किशोर वर्ग और जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं संस्कार विहीन हो रहा है, संस्कृति को भूल रहा है, पीछे छोड़ता चला जा रहा है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, कोप अप नहीं कर पाता बदलाव वाली स्थिति पे, और कभी कभी बहुत ही शर्मनाक कदम उठा लेता है, गलत कदम उठा लेता है और जो कि शर्मसार होता है। तो इसके लिए धर्म मार्ग जैसी औषधि कोई होती ही नहीं। आज का मैं शीर्षक बताती हूँ, भय से मुक्ति, और इसको हम तक लाए हैं श्री अशोक वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात में जन जन तक रखती हूँ। भय मन की प्रबल वृत्ति है। यह भय सभी जीवों के अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। अंतर में व्याप्त इस भय से हर कोई छूटना चाहता है। मानव तो इससे छूटने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। वह इसे अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहता है, लेकिन भय किसी न किसी रूप में मनुष्य के पीछे लगा ही रहता है। कभी भविष्य की अनिश्चितता के कारण, तो कभी अभाव के कारण, कभी रात्रि के अंधकार में अकेलेपन के कारण, तो कभी बच्चों के भविष्य के कारण, कभी परदेश में रहने के कारण, तो कभी परिस्थिति जन विपरीतता के कारण। इन भयों के अतिरिक्त सबसे अधिक अंतर मन को पीड़ा प्रदान करने वाला होता है, वह है मृत्यु का भय, जो कि अटल है, अटूट सत्य है, लेकिन भय लगा रहता है। अन्य सभी भय तो परिस्थिति जन होने के कारण प्रतिकूलता से उत्पन्न होते हैं और अनुकूलता पाते ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु का भय मनुष्य के हृदय को बेचैन कर देता है। मनुष्य की सोच में मृत्यु के पश्चात क्या है, उसे भय से भर देता है। यह भय मनुष्य के मन मस्तिष्क को सुन्न कर उस पर हावी हो जाता है, उसे अंदर तक हिला देता है। परमात्मा रचित सभी जीवों में आहार, निद्रा, भय व संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति समान रूप से व्याप्त रहती है, परंतु भय की क्रिया मन में सूक्ष्म भाग में होती है। मनुष्य की मृत्यु के भय का कारण है अविद्या। अविद्या से उत्पन्न अज्ञान के कारण भय मनुष्य को खेल लेता है। सत्य का ज्ञान न होने के कारण वह स्वयं को जीने मरने वाला मानता है। इस भ्रम से भय की उत्पत्ति होती है। मात्र सत्य के मार्ग का अनुसरण ही मृत्यु के भय से छुटकारा दिला सकता है। इसके विपरीत यदि सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं किया गया तो भय के चंगुल से छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपने सत्य स्वरूप को जानकर ही मनुष्य निर्भय हो सकता है, फिर उसे मृत्यु का भय कदापि नहीं सता सकता। जिस मनुष्य का मृत्यु भय समाप्त हो गया, उसके अन्य भय तो स्वयं में विलुप्त हो जाते हैं। उसे ज्ञात हो जाता है कि यह वाद जगत तो भौतिकता का प्रपंचमय खेल है। जीने मरने वाला तो मात्र शरीर है, मैं नहीं। मैं तो कभी न मरा न जिया, न कहीं आया और न कहीं गया। सोचिए वाजपेयी जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि भय तो लगता है, मुझे भी लगता है, और पढ़ के गायब भी हो रहा है कि वाकई अटूट सत्य, क्या घबराना। एक बार आप कॉन्सेंट्रेट हुइए, जानिए क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, सब गायब हो जाएगा। चलिए आज बस इतना ही, फिर एक धर्म मार्ग के साथ आऊँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेशन सेंट डिग्री कॉलेज का। बाय, थैंक यू।